अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स है इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले तो जनाब एक और सज़ा सुना दी गई है जो कि एक्सपेक्टेड थी। सब पहले से ही जानते थे कि ये सज़ा भी सुना दी जाएगी। तो एक हैरत अंगेज़ फैसले के नतीजे में हमने देखा कि खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और साथ में 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। ये इद्दत के दौरान निकाह का केस था, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं आगे। उसके बाद 9 मई के केस में भी अब पेशरफ्त हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर भी जल्द ही सज़ा सुना दी जाएगी। शेख रशीद साहब भी इसके नरगे में आ गए हैं और उनका एक वीडियो बयान भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जारी हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जनाब जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ओवरऑल आजकल एक कैंपेन चल रही है इस वक्त, जो थोड़ी बहुत चल रही है, उसके बारे में भी आगाह करूंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे तो इस मौजू के ऊपर बात करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन शोमिया किस्मत बार बार हमें इस मौजू पे बात करनी पड़ती है कि इद्दत के दौरान जो निकाह का मामला इमरान खान साहब का, जैसे मैंने पहले कहा था कि यानी सारे ज़रूरी कामों से ज़्यादा ज़रूरी ये बात हो गई है जानना कि खान साहब का बुशरा बीबी के साथ जो निकाह है वो शरई तौर पर हुआ है या नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था जानना, और इसीलिए हमने देखा कि रियासत को अपने जज साहब को जेल के अंदर भेजना पड़ा, 15-15 घंटे समाअत करवानी पड़ी और उसके बाद ये तय किया गया कि जनाब ये जो निकाह था वो गैर शरई था। तो क्या पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे? सारी चीज़ों का मसला, सारा जो एक पाकिस्तान में बहरानी कैफियत है, जो मसाइल का अंबार है, वो सब चीज़ें क्या ठीक हो जाएंगी? एक मसला ये हल हो गया जिसके लिए 15-15 घंटे समाअत हो रही थी। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही बेहुदा लग़्व किस्म का ये फ़ैसला भी, और इस केस की समाअत भी, और इसके जितने भी लोग इसमें सहूलतकार रहे इस केस को चलाने में, जिन्होंने केस सुना, जिन्होंने केस लड़ा, जिन्होंने जिस अंदाज से भी मीडिया के ऊपर इसके ऊपर गुफ्तगू की, जो ट्रायल हुआ, वो सारी चीज़ों के ऊपर एक बार दिल से खुली लानत है उन सब के ऊपर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो मामला है इसके ऊपर क्या हुआ और किस तरह से हुआ। मैंने कल ही आपको बता दिया था। आज तो जो कल की समाअत थी उसमें मुफ्ती साहब तो खुद भी पीछे हट गए थे तकरीबन बयान से, और बाद में काफ़ी सारे इसमें लूप होल्स आ गए जब वीडियोस चला दी गई। मुफ्ती साहब ने भी अपनी ही एक वीडियो में फतवा दिया हुआ था कि इद्दत के मामले में जो औरत है उसकी गवाही मोतबर होती है, और जब वो कह दे कि उसकी इद्दत पूरी हो गई है तो उस लिहाज से वही बात को मान लिया जाए, बात ख़त्म हो जाती है। तो वो वीडियो भी कल चला दी गई। इसी तरह से खावर मानिका साहब जब बुशरा बीबी साहिबा की पाक दामनी की गवाहियां दे रहे थे, कस्में खा रहे थे, वो वीडियो भी अदालत में चला दी गई। और उसी वक्त ये मुकदमा ख़त्म हो जाना चाहिए था बुनियादी तौर पर, कि जब ये लोग खुद अपनी बात पहले क्या कह रहे थे और अब ये बिल्कुल उसके बरक्स आके गवाहियां देने के लिए तैयार हो गए। ऐसी कोई कालक मली है ना, आप देखिए इस सिस्टम ने इन सबके मुँह पर, कि अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को मुंह काले करवाए उनके, जिन्होंने पहले इस तरह की गवाहियां दी, वही अब आकर जो है वो झूठी गवाहियां दे रहे हैं। या उस वक्त झूठ, यानी अब आप एक बात तो मानेंगे ना, या तो भाई आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं, यानी दोनों में से एक बात तो गलत होगी, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती। तो ये है इनका शर्मनाक अंजाम। उनके ऊपर क्या गुजरा है, क्या उससे क्या हो जाएगा? आप कह देंगे कि जी इनका निकाह खराब है, गलत था, तो लोग नफरत करने लगेंगे। क्या करेंगे लोग? क्या वहां पर लोग आकर आपको संसार करना शुरू कर देंगे? तो यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस हद तक गए हैं। अगर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर कुछ दिन का ऊपर नीचे था भी, बिल फर्ज मान भी लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि उसके देनदार कौन है। वो खुद है, उसके जवाब दे, वो खुद हैं। अगर उन्होंने अल्लाह की हुदूद में किसी किस्म की कोई कमी बेशी की है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, तो ये अल्लाह और उनका मामला है। स्टेट को इससे क्या तकलीफ हो रही थी? स्टेट कैसे फरीक बन गई इसमें? रियासत का इस बात से क्या ताल्लुक है कि एक शख्स का निकाह ठीक हुआ है या नहीं हुआ? इससे रियासत कैसे मुतासिर हो रही थी? चलिए, फिर इन्होंने कहा नहीं जी वो खावर मानिका की दरख्वास्त थी, रियासत खुद इसमें मुद्दई नहीं है, खावर मानिका मुद्दई है। तो फिर भी मुझे बात समझ नहीं आती कि एक शख्स जिसने तलाक दे दी, उसका इस बात से क्या लेना देना
कि उसकी बीवी जो साबिका बीवी है उसने इद्दत पूरी की थी या नहीं की थी और वो दूसरे निकाह में चली गई, उसका क्या लेना देना? भाई आपकी उससे नहीं बनी, जिस भी वजह से आपने उसको तलाक दे दी, बात खत्म हो गई। अब आपका तो इस बात से वास्ता ही नहीं। अब वो निकाह करती है नहीं करती, वो सारी जिंदगी किसी और से शादी नहीं करती, या इद्दत पूरी करके या इद्दत से कुछ कम दिनों के बाद भी अगर उसने शादी की, तो आप इससे कैसे मुतासिर हो रहे हैं? तो आप फरीक ही कैसे बन सकते हैं? ये बात समझ नहीं आती। और फिर फरीक भी आप 6 साल बाद जाकर बन रहे हैं, तब आपको याद आ रहा है कि ओहो ये निकाह ठीक नहीं हुआ था। तो 6 साल बाद कोई निकाह गैर शरई करार देना रियासती सतह पर, ये पहला वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और अफसोस और शर्म का मकाम है कि ये एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर लागू किया गया है। तो डूब के मर जाएं सब के सब डूब के मर जाएं इस निज़ाम से वाबस्ता लोग। भाई कितने के बुज़दिल हैं आप लोग? क्या हो जाता? खैबर मानिका को क्या कर देते वो लोग जिनके प्रेशर में आकर ये आके इस घटिया हरकत पर मजबूर हुए, अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर दाग लगा गए, अपने बच्चों की जिंदगियों के ऊपर दाग लगा दिया, उनकी माँ की इस तरह पब्लिकली किरदार कुशी करवाकर और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगवाकर। लानत है आपके शौहर होने पर, जो कभी आपके साथ टाइम गुजरा होगा बुशरा बीबी का, और मैं तो अब उनकी वैसे ही जुर्रत की तारीफ़ करती हूँ। तो क्या उस खातून का हौसला होगा आप जैसे घटिया मर्द के साथ उसने टाइम गुजारा है, जो अपने रिश्ते का पास नहीं रख सका, उसका मान नहीं रख सका। तो ये अब आपको जो सिलसिला नज़र आ रहा है ना, इसके बाद अब आप ये खातिर जमा रखिए कि गंद का एक तूफान आएगा। क्योंकि बात वही आ जाती है जब आप ये कहते हैं ना कि भाई अब आपने उधर बात की, तो फिर आप क्या इनको रोकेंगे? अब क्या दूसरी तरफ से जवाब नहीं आएंगे? अब मरियम की किरदार कुशी नहीं होगी? क्या ख्याल है आपका? अब क्या शहबाज शरीफ साहब के माशूकियत और उस सब की बातें नहीं होंगी? उनकी शादियों का जिक्र नहीं होगा? अब नवाज शरीफ साहब की पसंदीदियाँ और महबूबाओं का जिक्र नहीं होगा? अब किस किस के किस्से नहीं खुलेंगे? तो आपने ये खुद एक गंद को दावत दे दी है। अब कैसे आप उन्हें रोकेंगे? किस मुंह से आप रोकेंगे? आज फैसला आने में थोड़ी ताखीर हो रही थी, 1 बजे का वक्त था, फिर 2 बजे भी नहीं आया, फिर 3 बजे भी नहीं आया, फिर 4 बजे के करीब जाके फैसला आया। जब तक फैसला नहीं आया था तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कहीं डिस्कशन हो रही है कि यार छोड़ो, बाकी केसों में सजा तो हो ही गई है, कौन सा उन्होंने बाहर निकल आना है अभी, यानी अगर इस केस में सजा नहीं होगी तो कौन सा वो बाहर आ जाएंगे, ऑलरेडी सजा तो हुई है। सजा अब आप 100 साल की दे दें, 10 साल की दे दें, है तो बंदा जेल के अंदर ही है। तो शायद इस केस में भी कोई खौफे खुदा आ गया हो, तो चलो भी ना सजा दें या इस केस को ख़त्म कर दें। लेकिन ये तो सिर्फ एक गलत फहमी साबित हुई। मैंने कहा शायद आखिरी मोमेंट पे कोई होता ही है बंदे के दिल में, कभी खुदा का खौफ भी आ ही जाता है, लेकिन वो भी एक गलत फहमी ही साबित हुई। और उसके बाद हमने देखा सजा आई, और एज एक्सपेक्टेड, मतलब जुर्म से भी बढ़कर सजा आई, जुर्म से भी बढ़कर सजा आई, ये सूरत हाल थी। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने जो रिएक्शन दिया है कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने इद्दत के हवाले से तयन कर दिया हुआ है कुरान में, और वो जानता है हकीकत क्या है। और उन्होंने साथ कहा ये इब्लीस का फैसला है, ये गैरत और बेगैरती की बात है, ये इब्लीस का फैसला है। तो इब्लीस साहब को मुबारक हो जो खुद अपने तौर पर कोई नए कवानीन नाफिज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी तरह इमरान खान साहब का रिएक्शन आया। आज बताया जा रहा है मीडिया के लोगों को काफ़ी दूर बिठाया गया था, वो सही से सुन भी नहीं पाए कि फैसला आया कि खान साहब ने जाके खुद उन्हें बताया। तो उन्होंने भी यही बात की कि ये बेसिकली सिर्फ मुझे जलील करना चाहते थे, वरना सज़ा तो ऑलरेडी भी हुई है, लेकिन डील नहीं करूँगा। इसका मकसद भी यही था, दबाव में लाना, डील कर मैं नहीं करता, करवा लो अब। यानी आप मैक्सिमम, अब इससे ज़्यादा, इससे आगे अब क्या करना है आपने? मतलब यही मैक्सिमम था ना आपका आखिरी हरबा, वाहियात वाला आखिरी हरबा यही था आपके पास कि आप ये कह देंगे कि चलो भाई इसको सारा कुछ करके देख लिया, नहीं अब इसकी बीवी पे अटैक कर दो ताकि इसको तोड़ा जा सके। तो वो भी आपने करके देख लिया, वो भी अगली साथ खड़ी रही और उसने भी। और मैं इस बात पे उन लोगों को भी आज पूछना चाहूँगी कि जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा के साथ इसलिए नरमी बरती जा रही है कि उन्होंने कोई डील कर ली है, उनके साथ ताउन किया जा रहा है, बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको रियायत दी जा रही है, ये रियायत थी। ले लें आप सब, ये रियायत ले लें आप सब, ये रियायत ले लें, करवा लें अपनी बीवियों की इस तरह की फिर किरदार कुशी। अगर ये रियायत है तो आप भी ले लें, अगर ये कोई ताउन है तो आप भी ले लें जो ये बातें कर रहे थे।
यानी एक औरत की आपने बदतरीन किरदारकुशी की और उसके बाद उसको सज़ा भी सुना दी, एक केस में 14 साल और अब इसमें 7 साल, और उसके बाद भी मुंह भर के ये जो आके बकवास करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि ये जो है बुशरा बीबी साहिबा ये उनके साथ डील करे, तो फिर ये डील किया उसने कि वो सारा कुछ अपने खाक जो है उसके सर में डाल दी जाए, ये डील थी उसकी। मतलब कोई अकल को ना हाथ मारें, कोई होश के नाखून लें, कोई मतलब कॉमन सेंस की बात तो करें। इसको आप डील कहते हैं? आप लोग अपने खुदाओं को, ज़मीनी खुदाओं को खुश करने में किस हद तक जाएंगे? ज़रा कोई लिमिट तो मुकर्रर कर लें, कोई तो लिमिट मुकर्रर कर लें। ना इन ज़मीनी खुदाओं की कोई लिमिट है और ना इनको डिफेंड करने वाले, इनका दिफा करने वालों की कोई लिमिट है। तो ये अब जो गन निकलेगा इससे उसके ऊपर अगर कोई हमें ये कहे कि भाई ये देखिए जी ये कल्चर तबाह हो गया सियासी, फिर वो भाषण शुरू हो जाते हैं। तो यानी वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो किया जाता है उसकी कोई बात नहीं करता, और जो उसके ऊपर रिएक्शन आता है उसके ऊपर सबकी चीखें निकलती हैं, फिर अखलाकी भाषण याद आ जाते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। भुगते हैं आप लोग भी भाई, फिर क्या किस मुंह से किसी को बंदा मना करे यहाँ पर। अब इसमें जो सिंपल सी बात है वो ये है कि सज़ा तो सुना दी गई है, इसमें आगे क्या है, इसके ऊपर आगे बंदा क्या डिस्कस करे। लेकिन अगली एक सज़ा अलकादिर ट्रस्ट में हो सकती थी। उस सिलसिले में एक और अपडेट ये आई है कि जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, वही आपको पता है नैब के जज हैं, जो इससे पहले तोशाखाना में भी सज़ा सुना चुके हैं। उन बेचारे ने एक दफ़ा फिर हाथ जोड़ लिया, मैनू माफ़ कर दो, ताड़ी मेहरबानी, मेरी जान छड़ दो। लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिल रही बेचारे को। तो वो पहले भी छुट्टी की दरख्वास्त दे चुके थे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने मार्च में वैसे ही रिटायर हो जाना है, मेरी जान छड़ो, कोई और बंदा ले लो, उनके कोलों करा लो। लेकिन नहीं, तोशाखाना में सज़ा उनसे ही सुनवा दी गई। अब वो फिर दरख्वास्त दे दी उन्होंने कि भाई मैं बहुत ज़हनी दबाव में हूँ और मैं नहीं काम कर सकता, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, काइंडली मुझे छुट्टी दे दें। तो पता नहीं अब इस दफ़ा भी छुट्टी मिलती है या नहीं, या उनसे कहा जाएगा कि भाई ये अलकादर में भी सज़ा सुना के ही तुम्हें छुट्टी मिलेगी। तो अब ये भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दे दी है, देखिए कि उसमें क्या होता है। 9 मई के केस में एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, वो भी, इसके साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब भी, और कुछ जगहों पे उमर तनवीर भट्ट का भी नाम रिपोर्ट हो रहा है कि ये तीनों हजरात जो हैं ये वादा माफ गवाह बन गए हैं। वासिक कयूम अब्बासी भी, सदाकत अब्बासी भी और उमर तनवीर भट्ट भी। तो ये सब 9 मई के केस में वादा माफ गवाह बन गए हैं, और इस केस में मजीद लपेटा गया है शेख रशीद साहब को भी। और इन लोगों ने ये बयान मुबैना तौर पर रिकॉर्ड करवाया है 364 के तहत कि जो ये सारी प्लानिंग थी ये लाल हवेली में हुई थी। शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है उसमें 9 मई की प्लानिंग हुई थी, 3 दिन पहले 6 मई को। तो ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो इस तरह से शेख रशीद साहब को भी सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। अब इस केस में 9 मई में भी इन्होंने सज़ा तो सुनानी है, ज़ाहिर है उसको भी इन्होंने रखा हुआ है, और उसमें लेकिन ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें शायद 8 फरवरी से पहले मुमकिन ना हो पाए। लेकिन ये शिकंजे में अब वो तमाम लोग 9 मई के शिकंजे में आएंगे जो बाकी जगहों पे सज़ाओं से अभी तक बचे हुए हैं या रुके हुए हैं। तो शेख साहब की जो गेम है वो बड़ी अजीबो गरीब सी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। वो चिल्ला भी काट के आते हैं, फिर वो आके इंटरव्यू भी देते हैं, उसमें मजम्मत भी कर देते हैं, माफ़ी तलाफ़ी की ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ बावफा भी हूँ। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी बात तो खान साहब के खिलाफ नहीं बोली थी, कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन फिर कुछ अर्से बाद वो दोबारा पकड़े जाते हैं, फिर उनको सीट एडजस्टमेंट भी नहीं उनको मिलती, और फिर उसके बाद वो ये इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि पीटीआई का जो रावलपिंडी का कैंडिडेट है, उन्होंने, रियाज साहब है, उन्होंने 3 करोड़ के एवज जो है वो टिकट खरीदा है पिंडी में। तो वो एक तरह से फिर पीटीआई के वोटर को बददिल भी कर रहे हैं कि भाई इसको वोट ना देना पीटीआई के बंदे को, क्योंकि ये टिकट खरीद के आपके सामने खड़ा है। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर अगले ही सांस में कह देते हैं कि मैं असली हूँ, मैं नस्ली हूँ, मैं बेवफाई नहीं करूँगा। तो ये एक अजीब ही मामला है कि भाई अगर आपको टिकट नहीं मिला तो या तो आप खुद दस्तबरदार होते, और अगर आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो फिर आप उनको कहते कि भाई ठीक है, मैं फिर अब आपके साथ नहीं हूँ, मैं अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो दोनों तरफ से शेख रशीद साहब बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि उधर से माफियाज को भी खुश किया जा सके कि जी मैं इमरान खान के हक में दस्तबरदार नहीं हुआ, और दूसरी तरफ उनको पीटीआई के वोटर की भी लालच है
कि उनको भी ये साबित कर सकें कि मैं इमरान खान के भी साथ हूँ। यानी आप डबल तरफ खेल रहे हैं गेम, दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्हें भी नहीं नाराज़ करना, लेकिन इमरान खान का भी साथ दे रहा हूँ ये उसके वोटर को ललचाने के लिए, ये भी कह रहे हैं। आज इन्होंने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें भले चंगे भी लग रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं मौत की चक्की में हूँ। मेरे बड़ी इमोशनल सी वीडियो है। वैसे वोट के लिए भी किस तरह के लोग तरीके करते हैं। मुझे अगर मौत से कोई बचा सकता है तो आपका वोट है। माओ बहनों, मुझे वोट देना। और बड़ी इमोशनल सी वीडियो है। और जनाब फिर उसमें भी यही बात कि मैं साथी हूँ, मैं वफा करने वाला हूँ, मैं ये हूँ। तो अब इस पे भी बड़ा सवाल है कि भाई मौत की चक्की में आप हैं, अगर आप अरेस्ट हैं तो आपको इतनी सहूलत कैसे मिल रही है कि आप एक पूरा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके वोटर को अपील के लिए कह भी रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये भी देखिए कि जो वीडियो मैसेज है उसमें फिर तो मुझे शेख साहब की गेम ऑनेस्टली इस वक्त थोड़ी सी डबल गेम ही लग रही है कि वोटर पीटीआई का वो नाराज़ नहीं करना चाहते उनके खिलाफ बात करके, और उनकी हिमायत में बात करके ताकतवरों को भी अपने मजीद कोई शिकंजा सख्त नहीं करने देना चाहते। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुए हुए हैं ताकि उनको इसका एक हमदर्दी का वोट मिले इलेक्शन के अंदर कि जी ये चूंकि खान साहब के खिलाफ नहीं बोले इसलिए ये अभी भी शिकंजे में हैं। तो अब वोटर इस पर क्या सोचता है ये एक अलग कहानी है, बहस है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शेख साहब जानबूझकर बहुत क्लियर कोई लाइन नहीं ले रहे हैं और इसमें उन्होंने कन्फ्यूजन वोटर के लिए भी रखी हुई है। अब मैं लास्टली सिर्फ आपको ये बता दूं कि स्टिल जो हमारी इस वक्त इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें पीटीआई के उम्मीदवारों पर अब मज़ीद एक सख्ती नज़र आ रही है तेज़ी से, और जैसे जैसे दिन करीब रह गए तो उसके बाद अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी उम्मीदवारों को डायरेक्टली अब उठाया जा रहा है। वैसे ही बहुत सारे लोग तो जेल के अंदर से ही लड़ रहे हैं, लेकिन जो बाहर भी हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों को अब किसी ना किसी बहाने, किसी ने हमें जी वो कॉर्नर मीटिंग की उसका नाम डाल दिया, किसी को कुछ किया वो एफआईआर कटवा दी, तो वो बहुत सारे लोगों को जो है वो इस तरीके से अब टारगेट करके इन्होंने पकड़ा है। और अभी खबर के मुताबिक एक जगह मैंने पढ़ा है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकती इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं ले रही, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त है कि कहीं 50 के करीब जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सूबाई और कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उनको ऑलमोस्ट 50 के करीब हैं वो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके अलावा जो उनके मुख्तलिफ वर्कर्स हैं वहाँ पर, जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग लड़के पोलिंग एजेंट्स जिनको बनाना है, या जो लोग घर घर जाके डोर टू डोर मुहिम कर रहे हैं, तो उनकी तादाद वो है वो इसके अलावा है। और जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं रेहाना डार साहिबा, वो इस बारे में कई दफ़ा बता चुकी हैं कि वो जिसके घर कैंपेन करके आती हैं रात को उसके घर छापा पड़ जाता है और उसके बाद फिर उनको भी उठा के ले जाया जाता है। तो ये स्टिल बहुत ज़्यादा कैंपेन से रोका जा रहा है और ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। अच्छी बात इसमें यह कि पीटीआई ने भी एक पूरा इसके ऊपर डिज़ाइन कर लिया है ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें उन्होंने नंबर वगैरह शेयर कर दिए हैं कि आप लोग भी इंतखाबी मुहिम के दौरान और पोलिंग डे के ऊपर भी जो जो आपको लग रहा है कि धांधली की चीज़ें हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करें और उसमें भेज दें ताकि एक पूरा वीडियो एविडेंस जो है वो मौजूद रहे, जिस भी तरह का एविडेंस है तो वो आप जो है उसको भेजते जाएं ताकि वो सारा बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। तो ये अब जी सूरत हाल बन रही है। मज़ीद कुछ अपडेट्स भी होंगी वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।